बहुत समय पहले की बात है कि बंगाल में काशीपुर नामक एक राज्य हुआ करता था। उसके राजा अत्यंत न्यायप्रिय थे। अपनी बुद्धि की चतुराई से वे इस प्रकार न्याय करते थे कि लोग अवाक रह जाते थे और वाह वाह करने को मजबूर हो जाते थे। एक बार शहर के कोतवाल ने 3 युवकों को पकड़कर राजा के सामने न्याय के लिए उपस्थित किया। उन पर एक गरीब परिवार को घर से बेदखल करने का आरोप था। राजा ने तीनों को गौर से देखा और प्रथम युवा आरोपी से कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अच्छे घराने के हो। तुमने ऐसा गलत काम करके अपने घराने के मुख पर कालिक पोत दी। तुम्हारी यह पहली गलती है, इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर दूसरे आरोपी को देखकर अत्यंत क्रोधित होकर कहा, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जी तो चाहता है कि तुम्हें सरेआम कोड़े से पिटवाऊं, और तुम्हारी भी यह पहली गलती है, इसलिए तुम्हें भी माफ़ कर देता हूँ, जाओ। फिर उन्होंने तीसरे आरोपी को बुलाया और उसके चेहरे पर थूकते हुए कहा, आथू, इसका मुंडन करवा कर और इसे गधे पर बिठाकर सारे शहर में घुमाओ। राजा का यह विचित्र न्याय था। सब हैरान हुए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा ने कोतवाल से कहा, उन तीनों आरोपियों को दोबारा पकड़ कर लाओ। बहुत ढूंढने के बाद कोतवाल सिर्फ तीसरे आरोपी को हाजिर कर पाया। राजा ने पूछा, तुम एक ही आरोपी क्यों लाए हो? बाकी के दोनों कहाँ हैं? कोतवाल बोला, महाराज, पहले आरोपी ने आत्महत्या कर ली, दूसरे ने यह शहर छोड़ दिया और तीसरा जुआ खेल रहा था। राजा ने कुछ सोचकर कहा, सुनो कोतवाल, पहला आरोपी शकल एवं वेशभूषा से शरीफ लग रहा था। उसके गले में जंजीर थी। उसने जमींदारों वाले जूते पहन रखे थे। वह कुलीन खानदान का था। अपना कलंकित चेहरा वह सबको कैसे दिखाता, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। दूसरा नौकर का बेटा था। उसके पहनावे से यह स्पष्ट था। उसने धोती उसी तरह पहनी हुई थी। उसमें थोड़ी शर्म और शराफत बाकी थी, अतः वह शहर छोड़कर चला गया। यह तीसरा पक्का अपराधी है। इसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं, इसलिए जुआ खेलने बैठ गया। इसे उम्र भर के लिए कैद कर दो। अपने राजा के न्याय के आगे उसने सिर झुका लिया और तीसरे आरोपी को उम्र भर के लिए कैद खाने में डाल दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। भारत में तमाम तरह की किस्से और कहानियाँ और लोक कथाएँ हैं। उनमें से ही एक बेहद खूबसूरत लोक कथा जो पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा चर्चित है, और आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट एंड दोस्त RJ अली आपसे विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में।